जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी जानते हो, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाना है। सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। देखो यार, कंपटीशन हमेशा मैं डिस्कस करता हूँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी। और शिद्दत से मेहनत में यार, अब सबसे बड़ा डाउट अभी लोगों को ये आ रहा है, सर जीएस हम कर तो रहे हैं, लेकिन हमारे नंबर नहीं बन रहे। हम क्या करें, कैसे करें, क्या उसका स्ट्रेटजी होना चाहिए पढ़ने का, और क्या एक राइट मेथड होनी चाहिए जिससे हम उसको पढ़ के हम अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। 40-35 प्लस स्कोर कैसे हम करें। तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ जो प्रायोरिटी में आपको रखना है, सबसे पहले किसी भी टीचर से एक बार कोर्स कंप्लीट कर लो। क्योंकि जब किसी भी टीचर से कोर्स कंप्लीट करोगे, मान लो आपने पढ़ा हुआ है, गांधीयन पढ़ा हुआ, गांधीयन एरा पढ़ा हुआ है, आपने मान लो परमार सर से या RW नवीन सर से या सुमन सर से या कोई भी आपके लोकल टीचर जो जीएस में अच्छा कमांड रखते हैं, उनसे आपने अपना गांधीयन एरा पढ़ा हुआ है। तो आप जब उसको रिवाइज करोगे, तो वो आपका, जब आपने जो चीज़ें दिमाग सुनी हो ना, तो वो आपको क्लिक करेगी। और वो आपको, जब उसको आप रिवाइज करोगे, वो डबल क्लिक करेगी आपके दिमाग में और अच्छे से बैठेगी। जब आप उसमें मॉक लगाओगे, तो वो क्वेश्चन आएंगे, तो आप एकदम बिल्कुल उसमें परफेक्ट हो जाओगे। तो उसमें इस तरीके से 3-4 बार रिवीजन हो जाता है। कई बार हम पढ़ते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है, तो चीज़ें स्किप होती चली जाती है और हम पढ़ते जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी हम गलती करते हैं कहीं ना कहीं। सो दोस्तों, दूसरी चीज़ आपको और क्या करना है, सबसे पहले कोर्स कंप्लीट कर लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नवीन सर से कर लो। हिंदी मीडियम वाले हो तो, इंग्लिश मीडियम वाले हो तो परमार सर से कर लो। परमार सर की PYQ कर लो, उनका FRV आता है वो कर लो। और उसके बाद ये सबसे पहले कोर्स कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ब्रॉड लेवल पे कंप्लीट करना पड़ेगा। क्योंकि यार 50% तो पूरा GS है। बिना GS के यू कांट इमेजिन कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सो सबसे पहले प्रायोरिटी में कोर्स कंप्लीट करो। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन के लिए किरण पब्लिकेशन की आपको बुक लेनी है, GS की। और भी पब्लिकेशन है, लेकिन मैं किरण को इसलिए ज़्यादा सही मानता हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से दे रखा है। बहुत बढ़िया बुक बनाते हैं, कई सालों से बना रहे हैं, कई हज़ारों लाखों स्टूडेंट का उन्होंने सिलेक्शन कराया हुआ है। तो इसलिए मैं उनको बहुत हमेशा दिल से सम्मान करता हूँ। तो किरण पब्लिकेशन की बुक लेनी है आपको प्रीवियस ईयर के लिए। उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। उसके बाद स्टेज बुक का मॉक लेके, मेरा कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हैं, MNDRA। आप वहाँ से आपको 12% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको कूपन कोड लेना है, और उसके जितने भी मौके, कम से कम 200-250 जितने भी मौके, सब दे मारो। सेक्शन मॉक दे दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक दे दो, उनने जो मोशन मॉक फ्रेम करे वो दे दो। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कहाँ आपके लेक कर रहे हो। मान लो आप ज्योग्राफी में एटमॉस्फेयर सेक्शन में से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आपको पता रहेगा हाँ भाई, मेरा एटमॉस्फेयर से गलत हो रहा है। आपने देखा, आपने जिस भी टीचर से कोर्स कंप्लीट करा है, उसके नोट उठाए, जो एटमॉस्फेयर पूरा खत्म कर दिया, उसको रिवाइज करा, उसके क्वेश्चन लगा दिए, सेक्शन मॉक से क्वेश्चन लगा दिए। तो इस तरीके से वो टॉपिक आपका सॉलिड हो जाएगा। उसके बाद आप में से यहाँ से कोई गलती नहीं होने वाली है। तो ये चीज़ आपको करना है। खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। आजकल सब टीचर की बढ़िया बढ़िया किताबें आ रही हैं, हैंड रिटन नोट्स आ रहे हैं। तो अपना इस चीज़ में टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करना है। और बिगिनर हो तो सबसे पहले यही सारी चीज़ें करनी है, कोर्स कंप्लीट, मल्टीपल टाइम मॉक, रिविज़न, मॉक, ये 3 चीज़ कर लो। आपके 35-40 नंबर आराम से आपके आएंगे। और GS में अगर आपको 35-40 नंबर नहीं है, तो सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे। 25 नंबर रीजनिंग में हर कोई मारेगा, 15 नंबर मैथ में हर कोई लेके आएगा, कंप्यूटर में 8-9 नंबर हर कोई लेके आएगा। जो पिटता है वो GS में पिटता है। तो इसलिए आपको GS, क्योंकि बहुत फैक्चुअल है, स्टैटिक पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर करना है, फैक्चुअल चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, साइंस को बहुत अच्छे से कवर करना है, ताकि आपके नंबर ना कटे। इसके अलावा भी कोई भी क्वेरी हो तो आप बताइए कमेंट में। कंपटीशन होने वाला है, 30-35 लाख फॉर्म भराएंगे। और हर कोई, एक ग्रेजुएशन लेवल का बंदा भी देगा, CGL वाला बंदा भी देगा, CPO वाला बंदा भी देगा, बैंक वाला बंदा भी देगा, स्टेट वाला बंदा भी देगा, और एक 12th प्लस जस्ट जो पास हो गया है वो भी बंदा देगा। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है, तो आपको इन सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और सुबह से लेकर शाम तक का पूरा रूटीन बनाओ। सुबह से लेकर शाम तक लिखो भाई, क्या क्या कर रहा हूँ, क्या क्या नहीं कर रहा हूँ। तो आपको उसमें टाइम मैनेजमेंट भी आपका अच्छे से होगा। और फालतू के डिस्ट्रक्शन छोड़ दो, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो, यूट्यूब पे फर्जीवाड़ा जो होता है वो देखना बंद कर दो। अपना काम से काम रखो। यूट्यूब का जो हिस्ट्री हो उसको ऑफ कर दो, तो आपका आप जो सर्च करोगे वही आपको मिलेगा। उसके अलावा भाई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, घर पे अच्छे से पढ़ पा रहे हो तो घर पे अच्छे से पढ़ लो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको करना पड़ेगा। और भाई देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। विदाउट हार्ड वर्क यू कांट अचीव योर गोल। सो अभी स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क की बात, मतलब स्मार्ट वर्क के सामने हार्ड वर्क भी करो। क्योंकि बंदे बोलते हैं कि हम 3 महीने पढ़े हमारा सिलेक्शन होगा। भाई सब फर्जी बातें हैं। सब 2-2 3-3 साल से तैयारी करते हैं। तो आपको अगर पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है, तो आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। अभी से अपना 8-10-12 घंटा जितना दे सकते हो दो, अपना पूरा जी जान ठोक दो। 6 महीने की बात है, 6 महीने में आपको अपना ड्रीम जॉब मिल जाएगा। 6 में एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिर एक मेडिकल नॉर्मल सा होता है, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट में नाम आएगा।
आपकी सिलेक्शन, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, 1 साल की ट्रेनिंग होगी, आपकी सैलरी ट्रेनिंग में रहने वाली है 35 से 37 हज़ार आपकी सैलरी ट्रेनिंग में रहने वाली है। अभी 8वां वेतन लगेगा, आपकी सैलरी और बढ़ जाएगी और ट्रेनिंग के बाद ही आपको सीधा लगभग 50 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी होती है, 45 से 50 हज़ार के आसपास, और अभी वेतन बढ़ जाएगा तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो भाई सीधा बेरोजगारी से 50-60 हज़ार आपके अकाउंट में आएंगे, तो घर को भी सपोर्ट कर पाओगे, खुद भी अच्छे से रहोगे, अच्छा खाना खाओगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छे से घूम फिर पाओगे और आगे का फ्यूचर भी प्लान कर सकते हो। तो एक बेरोजगारी सारी चीज़ों को रोक के बैठी हुई है, इसलिए ये बेरोजगारी का टेक हटाओ, शिद्दत से मेहनत करो, शिद्दत से जान डाल दो। और वो कहते हैं ना कि सेनानी करो प्रेरणा, अभय सारा आकाश तुम्हारा है, ये नया तमन के पूछते हैं, भाभी इतिहास तुम्हारा है, भाभी इतिहास तुम्हारा है। तो ये इतिहास तुम्हारा है, मेहनत करो, शिद्दत से मेहनत करो और अपने आप को प्रूव करो। थैंक यू सो मच। जो भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।